ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। जून 21 वेरिएंट 1111 का। इसको पढ़ते हैं, क्या कहानी कह रहा है भाई हमारे पास। कहता है एलेक्स स्टार्टेड एपीबी एज अ सोल ट्रेडर। अब देखो, सोल ट्रेडर फौरन दिमाग में आना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी नहीं है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड। तो सोल ट्रेडर के बाद लिमिटेड फाइनेंस होता है। क्या सारी चीजें ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये सब चीजें। तो बिजनेस फॉर 4 years अगो, ज्यादा पुराना भी नहीं, 4 साल पहले। एबीपी प्रोवाइड प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है, प्रिंटिंग करके दे रहा है फॉर लोकल बिजनेसेस सच एज लीफलेट एंड ब्रोशर्स, ये देता है। एलेक्स थिंक्स हैविंग अ गुड लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। उसको लगता है लोकेशन का मैटर है ना, प्रिंटिंग सर्विस का बिजनेस है, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट टू एनी बिजनेस। और एपीबी 6 एम्प्लॉइज, 6 एम्प्लॉइज हैं। रिसीव ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। देखो हमने पढ़ा हुआ, एक ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है जो एम्प्लॉय बिजनेस में होता है, विद इन दी बिजनेस दी जाती है। ऑफ दी जॉब क्या है, जैसे हमने टाइम लेंडर की एग्जांपल पढ़ी थी, आउटसाइड द बिजनेस। फिर एक होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। एक क्या होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग, ये भी हमने पढ़ी थी। ये जब नया एम्प्लॉय आता है ना, ठीक है, अभी याद करते हैं ना, हम सब पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। तो नया एम्प्लॉय आता है तो उसको हम बताते हैं अबाउट कंपनी, कंपनी का इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। तो कहते हैं एलेक्स हैज अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब लीडरशिप स्टाइल में 3 पढ़े हुए हैं। एक पढ़ा ऑटोक्रेटिक, जो फुल डंडा स्टाइल होता है, जो बता दिया वही करना है। एक होता है डेमोक्रेटिक, जहाँ पर हम आपस में म्यूचुअल डिस्कशन से कुछ करते हैं। एक होता है लेजी फेयर, जहाँ पे सब अथॉरिटी हम एम्प्लॉयज को दे देते हैं, जो दिल चाह रहा है करो, मुझे करके बता देना यार, कब टेस्ट करना है आपस में डिसाइड करके मुझे बता देना। ये लेजी फेयर होता है। ये बहुत स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनमें हम ये काम करते हैं। कह रहे हैं यूजेस जॉब रोटेशन टू हेल्प कीप एम्प्लॉयज मोटिवेटेड। हमने पढ़ा था एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के 2 तरीके, एक फाइनेंशियल फैक्टर, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में पढ़ा था वेज रेट अच्छी दे दो, सैलरी दे दो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोनस दे दो, कमीशन दे दो, शेयर ऑप्शन दे दो, ये सब पढ़ा था। फिर नॉन फाइनेंशियल में हम आए थे जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, फ्रेंच बेनिफिट्स, टीम वर्किंग, ट्रेनिंग, ये सब हमने बातें पढ़ी थी। अब ये सब पॉइंट्स हम कर चुके हैं, अब इसको दिमाग में बिठाते जाओ। कह रहे टू मीट एन इंक्रीज इन डिमांड, एलेक्स प्लान्स टू बाय एडिशनल प्रिंटिंग मशीन। इसने कहा यार एक और प्रिंटिंग मशीन खरीदना पड़ेगी। दिस विल कॉस्ट 1800, 1800 उसकी डॉलर कॉस्ट है। एलेक्स हैज टू डिसाइड ऑन एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल क्या थी कि अपना अनवांटेड एसेट कोई बेच दो, इन्वेंट्री बेच दो, और प्रॉफिट अपना सेविंग से पैसा ले आओ, ये सब हमने। एक्सटर्नल में हमने बात पढ़ी थी कि भाई एक्सटर्नल में क्या, बैंक लोन ले सकते हैं। अब देखो ये है सोल ट्रेडर, तो ये शेयर इशू नहीं कर सकता, ये वो वाले सारे ऑप्शन इसके ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बात है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, किसी से लोन ले ले, ये सारे काम करे। अब सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं जॉब रोटेशन क्या होती है। जॉब रोटेशन क्या होती है, जब हम एम्प्लॉयज को स्वैप कर रहे होते हैं बिटवीन जॉब्स। समझ में आ गई ना। तो ये क्या है, ये बता दो कि हाँ ये क्या है, इसमें क्या होता है। इट इज दी स्वैपिंग ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ, इट इज दी स्वैपिंग ऑफ एम्प्लॉयज बिटवीन डिफरेंट जॉब्स फॉर अ, ये कह सकते हैं फॉर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला सवाल पूछता है, कहते हैं स्टेट टू फैक्टर दैट इज सर्विस बिजनेस। सर्विस सेक्टर बिजनेस है। देखो हमने नोट्स में पढ़ा था लोकेशन डिसीजन का जो चैप्टर है ना, उसमें हमने पढ़ा है, और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी अपलोड की हुई है, तो आप जाके उसको रेफर भी कर सकते हो। उसमें हमने ये बात पढ़ी है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या देख के लोकेशन सेट करता है, सर्विस सेक्टर क्या देख के करता है, ठीक है, रिटेलर क्या देख के करेगा। तो कह रहा है सर्विस सेक्टर बिजनेस है, शुड कंसीडर, ये क्या 2 फैक्टर्स देख के अपनी लोकेशन को कंसीडर करेगा व्हेन डिसाइडिंग वेयर टू लोकेट। एक सर्विस सेक्टर बिजनेस है, क्या चीजें देख के वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे उसको लोकेट होना है, सर्विस सेक्टर। अब आपको तो 2 बताने हैं, लेकिन अभी हम थोड़े ज्यादा लिख लेंगे ताकि हमारा रिव्यू हो जाए। एक आप क्या देखोगे, लेवल ऑफ डिमांड। लेवल ऑफ डिमांड, भाई डिमांड कितनी है आप ये चेक करोगे ना, यार डिमांड भी है कि नहीं है। रेंट चेक करोगे जगह का, रेंट कितना है। ठीक है भाई, टैक्स आप चेक कर सकते हो वहां पे कि भाई टैक्सेस कितने हैं।
और क्या हो सकता है? टैक्सेस सेम नहीं हो? हाँ, टैक्सेस सेम नहीं नहीं हो हो? सकता है ना कि भाई मिसाल के तौर पे देखो, जैसे अमेरिका है, वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। या तो कमर्शियल और प्रोविंशियल रेसिडेंशियल टैक्सेस भी टैक्स? होते हैं, किस्म में अलग SRB होता है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं आपके पास, ठीक है। लीगल कंट्रोल्स कैसे हैं भाई? बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल तो नहीं है, तो ये हम चीज़ देख सकते हैं, ठीक है भाई। लेवल ऑफ कंपटीशन हम देख सकते हैं, ठीक है जी, ये चीज़ हम देख सकते हैं। और हम क्या देख सकते हैं भाई? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेबर अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कि भाई लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, ये चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर यूटिलिटीज़ है, क्लाइमेट कैसा है, ये भी और फैक्टर्स हैं। बहरहाल एग्जाम में दो ही लिखना है, एग्जाम में तीन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, दो लिखना, लेकिन अभी हम फॉर लर्निंग पर्पस हम ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है भाई। चलें आगे। कहता है आउटलाइन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू APB ऑफ यूजिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ये देखो, नॉलेज और एप्लीकेशन यहाँ पर आपको करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक फायदा एक नुकसान आप लिख दो, ठीक है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, बंदा काम के साथ साथ सीख रहा होता है। कोई सीनियर, जैसे स्कूल में सीनियर टीचर पढ़ा रहा है, पीछे वो आके बैठा पे सीख रहा है, तो काम भी हो रहा है और सीखता भी जा रहा है। तो बहुत सारे फायदे हैं उसके, तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर फायदा क्या, सम आउटपुट विल बी प्रोड्यूस वाइल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हो रही है फिर भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तो अब आप लिखेंगे दिस वे APB, दिस वे APB will still be able will still be able to print will still be able to print some brochures। ये एप्लीकेशन हो गई कि भाई ट्रेनिंग भी हो रही है और ब्रोशर्स भी प्रिंट हो रहे हैं आपके, ठीक है भाई। ठीक है जी। अच्छा जी। अब नुकसान क्या होगा कि भाई ट्रेनर इतना स्किल्ड नहीं होगा, है ना। हाँ। ये नुकसान हो सकता है उसका, ट्रेनर इतना स्किल्ड ना हो, कोई बैड हैबिट हो वो आगे पास ऑन कर दे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनर, नुकसान इसका क्या है कि ट्रेनर में नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स, ठीक है। या उनके पास क्या हो सकता है, मे नॉट हैव अप टू डेट नॉलेज, उसके बारे में ना हो, उनके अप टू डेट नॉलेज ना हो, तो मे नॉट हैव नेसेसरी स्किल्स या अप टू डेट नॉलेज। और क्या चीज़ थी इसकी यहाँ पर, प्रिंटिंग सर्विस है फॉर लोकल बिजनेस ब्रोशर, और इसको क्या करना है, टू मीट एडिशनल प्रिंटिंग मशीन करना है, तो यूँ यूँ लिख लेते हैं, ट्रेनर मे नॉट हैव द नेसेसरी स्किल अबाउट दी, ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, अबाउट दी यूज ऑफ न्यू प्रिंटिंग मशीन्स, न्यू प्रिंटिंग मशीन, इसका यूज उसको ना आता हो, ठीक है भाई। ये बात हो गई, आगे चलते हैं। कह रहा एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ एलेक्स हैविंग अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल के क्या एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज होगा, ये हमने बताना है, ठीक है भाईजान। तो डेमोक्रेटिक के बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, मोटिवेशन अच्छी होती है बंदे की, ठीक है, वर्कर लॉयल बन जाता है, ठीक है। मैनेजर के बाद टाइम होता है कि अपने टास्क भी और कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर्स को उसने इन्वॉल्व किया हुआ डिसीजन मेकिंग में, तो हर चीज़ को सबसे पूरी नहीं करनी, ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग हो सकती है, क्योंकि वर्कर ऑन ग्राउंड काम कर रहा होता है, इसके फायदे हैं। तो बहुत सारे हमारे पास फायदे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा बनता है, मोर आइडियाज हमारे पास जनरेट हो सकते हैं, है ना। लेकिन हमने तो यहाँ पर एक ही लिखना है, तो हम लिख लेते हैं कि भाई एक फायदा क्या होता है, इट इम्प्रूव्स
इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन लेवल। भाई ये मोटिवेशन लेवल आपका बढ़ा देगा। ठीक है जी। अब हम लिख लेते हैं आगे, उससे क्या होगा भाई, कि लिखो कि ऑल, ये तो बहुत ही लाइट लिख रहा है, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं भाई, इससे लिख लेते हैं ऑल 6 एम्प्लॉयज, 6 एम्प्लॉयज थे ना यार इसकी इसमें, ऑल 6 एम्प्लॉयज इन एपीबी, कंपनी का नाम क्या था, एपीबी, इन एपीबी, ऑल 6 एम्प्लॉयज इन एपीबी will feel motivated, so they may work with more dedication, so they may work with more dedication, ठीक है, which may increase productivity, जो कि प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ा सकती है। ठीक है भाई, ये हमने नॉलेज भी कर दिया और एप्लीकेशन भी कर, एनालिसिस भी कर दिया और एप्लीकेशन भी हमारे पास हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो सकता है, कुछ मसले भी हो सकते हैं भाई, कि अगर वर्कर स्किल्ड ना हो तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ना हो, ये मसला आपके पास हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। अनपॉपुलर डिसीजन आप नहीं ले सकते, जैसे वर्कर को फारिग करना है, कभी वो नहीं करेंगे, या आपने बहुत चैलेंजिंग टास्क सेट कर लिया, वो भी वर्कर कहेंगे नहीं नहीं भाई हो ही नहीं सकता, ये वो है ना, रिटेलिएट करेंगे। तो बहुत सारी बातें हम यहाँ पे, हमें एक ही लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मोर मिस्टेक्स कैन बी मेड, mistakes can be made, more mistakes can be made if workers are not skilled। अगर वर्कर स्किल्ड ना हो तो भाई ज़्यादा हमारे पास मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, अब इसकी हम कर लेंगे भाई एनालिसिस और एप्लीकेशन। देखो एनालिसिस और एप्लीकेशन आगे पीछे भी हो सकती है, तो हम लिख लेते हैं दिस में, इससे क्या होगा, दिस में जब मिस्टेक्स होंगी, दिस में डैमेज द रेपुटेशन ऑफ एलेक्स, एलेक्स की रेपुटेशन खराब होगी भाई, क्योंकि सोल ट्रेडर है, इसका नाम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एलेक्स एज अ, ये क्या काम कर रहा है भाई, प्रिंटिंग सर्विस, प्रिंटिंग सर्विस है ना, तो इसमें डैमेज द रेपुटेशन ऑफ एलेक्स एज अ प्रिंटिंग सर्विस बिजनेस, एज अ प्रिंटिंग सर्विस बिजनेस। ठीक है जनाब, ये आपके पास हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, कह रहा है डू यू थिंक द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ सोल ट्रेडर टू कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग ऑन एन एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब देखो एप्रोप्रिएट सोर्स, अब आपने देखना है कि पैसा चाहिए था ना प्रिंटिंग मशीन के लिए, तो मिसाल के तौर पर अब क्या चीज़ें होंगी जो देख के आप बोलोगे कि भाई मुझे बैंक लोन लेना चाहिए, कि बैंक ओवरड्राफ्ट लेना चाहिए, कि अपना पैसा डालना चाहिए, वो क्या फैक्टर है। ठीक है, वो आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि भाई वो क्या क्या फैक्टर है, तो अब आप देखेंगे कि भाई आपका पर्पस क्या है, जो हमने पीछे बातें पढ़ी थी, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, नोट्स में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखते हैं, उसने कहा डू यू थिंक अमाउंट ऑफ मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हम लिखते हैं कि भाई कि ये अमाउंट
The amount of money is important. The amount of money is important because, अब एग्जाम में फुल लिखेंगे, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिकॉज अ बिजनेस might not have sufficient funds available, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो क्या होगा? सो दे वुड नीड टू नीड टू बोरो, उनको बोरिंग करना पड़ेगी। ठीक है। अब हम बताएंगे कि भाई इससे होगा क्या भाई। अब इससे बात की ना कि भाई अमाउंट ऑफ मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अ सोल ट्रेडर टू कंसीडर। अब हमने कह दिया कि भाई अमाउंट ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है। अब इससे मसला क्या होगा, अगर ये बोरोइंग करता है तो मैं दूसरे से लिखता हूँ कि दिस वुड इन्वॉल्व इंटरेस्ट कॉस्ट। दिस वुड इन्वॉल्व इंटरेस्ट कॉस्ट, जिससे क्या होगा, विच वुड इंक्रीज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है। ठीक है जनाब। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई उसने आपसे पूछा है कि भाई अमाउंट ऑफ मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं लिखूंगा कि भाई यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ, आई थिंक अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ सोल ट्रेडर। इम्पोर्टेंट फैक्टर, हाँ, फॉर अ सोल ट्रेडर बिकॉज दिस reduces the finance options available। ठीक है। they are also seen as high risk, क्योंकि सोल ट्रेडर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। सो whatever the amount of finance it is likely to be more expensive, it is likely amount of finance, it is likely to be more
एक्सपेंसिव जो भी होगा वो एक्सपेंसिव ही होगा इसका, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है।